बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सार्स किचन। आज मैं आपके लिए लाई हूँ बीफ कढ़ाई, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में। और इसका जायका जो आमतौर पर हम बड़ा गोश्त घर में बनाते हैं उससे बहुत ज़्यादा डिफरेंट होगा, क्योंकि ये थोड़ा सा हम रेसिपी डिफरेंट तरीके से बनाने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ देखिए, मैंने 1 kg गोश्त ले लिया है, बीफ लिया है। 1 kg से ये ज़्यादा है। 3-4 बड़े बड़े जो है मैंने प्याज लिए हैं। 1 कप दही का लिया है। 4 बड़े टमाटर लिए, इसमें बाद में मैंने और टमाटर भी 2 ऐड किए थे। और 1 बड़ा चम्मच जो है मैं लहसुन अदरक का लिया। हल्दी है। 1 बड़ा चम्मच लाल कश्मीरी मिर्च का। 1 बड़ा चम्मच जो मैंने खुश्क धनिया पिसा हुआ ले लिया है। और नमक, और ये गरम मसाला साबुत हम इसमें यूज़ करेंगे, हम पिसा हुआ यूज़ आज नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे घी को कड़कड़ाएंगे। प्रेशर कुकर में आज मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन देखिएगा जैसे हम आम बड़ा गोश्त बनाते हैं उससे काफ़ी ये डिफरेंट होगा। इसके बाद जब ये घी अच्छे से कड़कड़ा जाए, मैं यहाँ पे जो 3-4 बड़े बड़े प्याज लिए थे वो मैं इसमें डाल दूँगी और इसको अच्छे से भून लूँगी। आपने प्याज काफ़ी बड़े लेने हैं। ये देखिए हमारे प्याज यहाँ पे कुछ थोड़े से भून गए हैं, लेकिन अभी ये ब्राउन नहीं हुए हैं। प्याज को हमने अच्छे से ब्राउन करना है। यहाँ देखिए हमारे प्याज ब्राउन हो गए हैं। यहाँ प्याज ब्राउन हो गए, इतने ब्राउन आपने करने हैं। इसके बाद ब्राउन करने के बाद हमने ये प्याज निकाल लेने हैं। ये हमारा सबसे पहला स्टेप है कि हमने प्याज ब्राउन किए हैं और उनको निकाल लिया है वापस हमने प्लेट में या किसी भी चीज़ में। इसको अच्छे से आप हिला दें, अच्छे से निकाल लें सारे प्याज। अच्छा, जब आप ये ट्राई करेंगे आप देखिएगा कि ये जो इसकी जो रेसिपी है ना, या इसका जो जायका है वो आम जो हम बड़ा गोश्त घरों में बनाते हैं उससे काफ़ी डिफरेंट होगा। इसके बाद मैंने अदरक और लहसुन का जो पेस्ट बनाया था उसको इसके अंदर ऐड कर दिया। और इसको आपने भूनना है जब तक इनमें से खुशबू ना आने लगे। इसको ब्राउन नहीं करना है, ब्राउन करने से ये ज़्यादा थोड़े जले हुए की बू आती है। आपने इसको अच्छे से भून लेना है। भूनने के बाद थोड़ी देर ही भूनना है आपने इसको। इसके बाद जो है हम इसमें डायरेक्ट अब क्या करेंगे कि गोश्त ऐड कर देंगे। ठीक है, या गरम मसाला ऐड करेंगे पहले, सॉरी गरम मसाला ऐड करेंगे। साबुत गरम मसाला आपने ऐड कर लेना है। लौंग, ज़ीरा और बड़ी इलायची, इस तरह से दालचीनी वगैरह जो भी है। उसके बाद यहाँ पे मैंने गोश्त इसमें डाल दिया। मेरा गोश्त जो है ना 1 kg से ज़्यादा है। गोश्त डालने के बाद आपने इसके और कोई चीज़ अभी देखिए फ़िलहाल आपने ऐड नहीं करनी। इसी के साथ आपने इसको भून लेना गोश्त। ये देखें, ये इसके लहसुन है, अदरक है और ये गोश्त है। इसके बाद जो है ना इसको हमने इसके अंदर ये देखें, ये अभी आपने आप खुद चेक करें, हमने और कोई चीज़ ऐड नहीं की है। इसको हिला लेना है इसके साथ ही। अच्छे से हिलाने के बाद आपने इसमें 1 चम्मच, बड़ा चम्मच जो होता है ना, वो हल्दी का ऐड करना है, क्योंकि गोश्त हमारा 1 kg से ज़्यादा है। तो यहाँ हम हल्दी ऐड करेंगे। ये देखिए जी, ये थोड़ी थी, फिर मैं इसमें थोड़ी सी और ऐड करूँगी। आप हल्दी ऐड करें इसके साथ। अब इसमें सिर्फ लहसुन अदरक का पेस्ट है और हल्दी है, और मैंने कोई चीज़ ऐड नहीं की, और इसको हमने पकने के लिए छोड़ देना है। अब ये दूसरी साइड पे जो मैंने ये प्याज हमने निकाले थे ना, इसका हम ज़रा चूरा कर लेंगे, अच्छे से इसको ब्रीक कर लेंगे हाथों के साथ। इसको अच्छे से मैंने इसका चूरा किया। और ये मैंने टमाटर जो 4 बड़े बड़े टमाटर थे वो काट के अलग अब हम इधर काट लेंगे, वो रख लिए। यहाँ पे आप देखें जी, हमारा इस तरह से गोश्त रेडी हो गया। मैं नमक जो है वो चम्मच, नमक आप इसमें जायका डाल लें। मैंने यहाँ इसमें नमक ऐड कर दिया। नमक ऐड करने के बाद आप देखें कि इसका किस तरह से यहाँ पे ये अपने ही पानी में ये जो पक रहा है, गोश्त का अपना पानी है। और इसमें ये आहिस्ता आहिस्ता आँच पे हमने इसको पकाना है। अब ये कुछ देर इसके साथ भूनना है। इसके बाद हमने टमाटर ऐड कर देने हैं। 5-10 मिनट आपने इसको इसके साथ भूनना है अच्छे से। टमाटर ऐड कर देने हैं और उसके साथ आपने इसमें जो हमने चूरा किया था प्याज का वो ऐड कर देना है। अभी हमने इसके साथ ही इसको पकाना है। अभी हमने इसमें लाल मिर्च वगैरह देखिए कुछ भी नहीं ऐड किया। ढक्कन लगा के ना इसको तब तक पकाएंगे जब तक ये टमाटर का पानी निकल के टमाटर गलते हैं। हल्का के टमाटर गल जाएंगे, इसको ढक्कन लगाएंगे, इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। अब यहाँ पे देखें कुछ थोड़े बहुत टमाटर गले हैं, अभी इतने नहीं गले हैं। अभी मैं यहाँ पे चम्मच हिला के इसको फिर रख लूँगी। आप इस तरीके से ये रेसिपी ट्राई करें। आज इतना मज़े का हमारा बीफ बना है, इतना मज़े का बना है। तो जिस तरह हम सारा कुछ इकट्ठा डाल के तो उसको प्रेशर कुकर में डाल देते हैं और पका लेते हैं, उसके टेस्ट, वो भी टेस्ट अच्छा होता है वैसे, लेकिन इसके टेस्ट में और उसके टेस्ट में बड़ा फ़र्क है। अब मैंने 1 बड़ा चम्मच जो है ना, ये आपने अपने हिसाब से डाल लेना है। कश्मीरी जो लाल मिर्च होती है मैंने वो ऐड कर दिया इसमें।
ये हमने लाल मिर्च और खुश्क धनिया अब यहाँ पे हम आपने ऐड करना है। जहाँ पे आधे टमाटर गल जाएँगे, तो यहाँ आपने ऐड करके इसको चम्मच को अच्छे से हिला लेना है। चम्मच हिलाने के बाद आपने इस पे इसको पकने के लिए छोड़ देना, दम लगा के थोड़ी देर इसका अच्छे से दम लगा देना, यानी कि छोड़ देना इसके अंदर ही। ये देखिए जी, यहाँ पे थोड़ा-थोड़ा घी भी छोड़ने लग गया है। आपने खूब अब खुद देखें, यहाँ पे हमने कोई एक्स्ट्रा पानी वगैरह ऐड नहीं किया है। ये तक अब अभी अपने ही पानी में और टमाटर के पानी में ही पक रहा है। ये इसकी दूसरी टिप है। अब यहाँ हमने जो दही फेंटा था ना, जब देखें इस जगह पे थोड़ी देर भूनने के बाद आपने अब इसके अंदर दही डाल के इसको चम्मच हिला के अब इसको हमने इसके दही के पानी में पकाना है। कोई पानी ऐड नहीं किया। आप देखे होंगे मैंने इसमें अभी तक कोई पानी ऐड नहीं किया, फालतू पानी नहीं ऐड किया। अब इसको हम ढक्कन लगाएँगे, थोड़ी देर इसके दही के साथ भूनेंगे। ये देखिए, जब दही के साथ मैंने ढक्कन लगा के इसको रख दिया था, भुना था, तो ये इसकी जो है इस तरह से शेप बन गई है। इसको अभी ना मज़ीद ये देखिए, आप यहाँ पे इसकी ग्रेवी चेक करें। ग्रेवी चेक कर लें यहाँ पे आप। और हमने कोई इसमें पिसा हुआ गरम मसाला नहीं डाला, कोई बाज़ारी मसाला नहीं डाला। जो हमने इसको अदरक लहसुन के साथ भुना था ना, उसका टेस्ट और उसकी खुशबू इसमें प्रोमिनेंट होगी, वो पूरे सालन में प्रोमिनेंट रहेगी, बड़ा मज़े का बनेगा। अब इसको ढक्कन लगा के ना पकने के लिए छोड़ देना है। ये देखिए जी, अब हमने इसको मैंने इसको 5-10 मिनट ना इसको छोड़ दिया था। अब आप देखें ये मसाला अच्छे से ग्रेवी, कितने मज़े की ग्रेवी बन गई है। अच्छा, इसका जायका बिल्कुल इस तरह से होगा जैसे हम अक्सर देगों का सालन खाते हैं या शादियों पे बीफ को, या हम रेस्टोरेंट में जाके बीफ कढ़ाई खाते हैं ना, इसका जायका सेम ऐसा होगा। यहाँ पे देखिए, अब ये इसमें घी अब ये छोड़ रहा है। यहाँ पे भाप हमारी उड़ रही है। अब आके देखिए, मैंने इसमें पानी ऐड किया। इसको भूनना है अच्छे से। इसका जब पानी वो छोड़ दे, तो मैंने 2 प्याले बड़े पानी की इसमें ऐड किए। आपने जितनी ग्रेवी रखनी है आप उतना रखें। इसके बाद ये ऐड करने के बाद जो है ना, मैंने इसको प्रेशर दे दिया। अब ये प्रेशर देना है। अब प्रेशर इतनी देर का नहीं आएगा, 5-10 मिनट का आएगा। उसके बाद ये देखिए, ये इसकी फाइनल लुक है। इसको गरम-गरम आप रोटी के साथ पेश करें और इसको घर पे ज़रूर ट्राई करें। आप खुद देखिएगा कि ये किस कदर मज़े का बनता है, और इसे घर पे ट्राई करें। अल्लाह हाफ़िज़।